जय गुरु जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू सो मच आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी कविता आंटी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अनु आंटी। प्लीज एक बार कंफर्म करिए कि मेरी आवाज आ रही है आपको। जय गुरु जी नित्य आंटी, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में यस या थम्स अप कर दीजिए एक बार तो मुझे। जय गुरु जी, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है। जय गुरु जी देवेंद्र अंकल। ओके, थैंक यू सो मच अनु आंटी, कविता आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि गुरु जी का शुक्राना है कि आज फिर से एक बार मुझे अपने चरणों में बिठाया और सारी संगत के सामने बिठाया है और सत्संग शेयर करने का इतना सुनहरा अवसर दिया है। ये भी मेरे लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं बहुत ब्लेस हूँ गुरु जी, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। थैंक यू सो मच गुरु जी, ऑल फॉर ऑल ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे मालिक, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। सबको ब्लेस करिए, सबका कल्याण करिए, सबको खुशियां दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी दीप्ति आंटी। हाँ, क्या कहूँ गुरु जी आपके बारे में। गुरु जी इज माय लाइफ लाइन। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी चरनी लगाया है, अपने से जोड़ा है, मेरी लाइफ ऐसे थी और ऐसे हो गई। बिल्कुल चेंज कर दिया है गुरु जी ने मेरी लाइफ। इतने सत्संग बख्शे हैं झोली में, हर पल हर दिन हर सांस गुरु जी ने सत्संग दिए हैं। शायद बखान भी नहीं कर सकती, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम गुरु जी आपका शुक्राना कर सकें। बस हमें अपना प्यार दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए कि बस हम जब तक जिए, जब तक ये सांसें हैं, हम आपका शुक्राना करते रहें और आपका प्यार पाते हैं और आपसे प्यार करते रहें। आई लव यू गुरु जी। आज मैं आपसे संगत जी अपना पिछले सत्संग में मैंने गुरु जी के साथ मेरी जर्नी के बारे में शेयर नहीं किया था। मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कब कैसे जोड़ा अपने से। वैसे तो गुरु जी ने पता नहीं कितने जन्मों से हमें अपने चरनी लगाया है, अपने आप से जोड़ा हुआ है। ये हमें नहीं पता, ये हमारे गुरु जी को पता है। लेकिन इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि इस जन्म में तो पता नहीं कितने टाइम से हमें जोड़ा हुआ था और हमें पता नहीं चल रहा था। जिंदगी कट रही थी। असल टाइम पे तो जिंदगी अब जीना शुरू किया है जब से गुरु जी ने अपने पास बुलाया, अपनी चरनी बुलाया, अपनी चरनी में स्थान दिया है, अपना प्यार दिया है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 22 जुलाई को। एक्चुअली में संगत जी, गुरु जी ने जब अपने से अब संगत को जोड़ा है ना, टूटे हुए को ही जोड़ा है। जब कोई लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होता है या उस लाइफ में एकदम जब इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो रही है या मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने तो
हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं, जन्मों जन्मों से हैं, हमें भी नहीं पता। लेकिन उस वक्त पे लगता है ना कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे साथ कोई नहीं होता, या हमारी लाइफ में कुछ खालीपन होता है, या हम टूटे हुए होते हैं, कोई चोट लगी होती है दिल पर, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं लाइफ में कि जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब गुरुजी हमें हमारा हाथ अपनी ओर खींच लेते हैं, आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखते हैं उस वक्त। तो मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ था संगत जी। 2016 में 21 जुलाई को मैंने अपने भाई को खोया। मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी 2016 में, 21 जुलाई 2016 को। कुछ भी नहीं था, अच्छी पर्सनैलिटी, सब कुछ ठीक, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अचानक पेट दर्द हुआ और डॉक्टर ने रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल। तो अभी तो वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे मेरे भैया, तो एम्बुलेंस में ही एक्सपायर हो गए थे। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने मौत को अपने होश में ऐसे देखा था। मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा टूट गई थी। सोचती थी ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, ऐसा क्या था, मुझे समझ नहीं आता था क्यों हुआ। कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो गुरुजी ने नहीं जाने दिया। उस टाइम पे मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। बात इसके बीच में एक सत्संग और जुड़ता है। 4-5 साल पहले से ही मेरे अंकल के फ्रेंड हैं, उनके घर में गई थी अपने अंकल के साथ। वहां मैंने सबसे पहले गुरुजी को देखा था। वहां गुरुजी का दरबार पूरा उन्होंने लगाया हुआ था। तो मेरा एक ही वर्ड था, ये कौन है। तब मैंने गुरुजी को नहीं देखा था, पहली बार मैंने उनके घर में गुरुजी को देखा था। तो मैंने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने हमें, जैसे आज हम कोई गुरुजी संगत के मिलते हैं तो कोई गुरुजी जय गुरुजी बोलता है तो बस हमको ऐसा लगता है पूरी दुनिया मिल गई है। और गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीला, गुरुजी की बातें शुरू होती हैं, चाहे हम रोड पे हो, चाहे पब्लिक प्लेस पे हो, चाहे किसी मॉल में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो। अगर कोई गुरुजी संगत मिल जाती है जिसको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उनके गले में गुरुजी का स्वरूप या कहीं पता चल जाता है, उनकी गाड़ी पे गुरुजी का ब्लेसिंग देखकर दिल करता है जय गुरुजी बोले, या हमें जय गुरुजी कोई बोलता है तो हम शुरू हो जाते हैं गुरुजी की बातें करने वहां पे। तो ऐसे ही वहां पे वो अंकल ने से जब मैंने पूछा ये कौन है, तो वो सारी गुरुजी की महिमा लेके बैठ गए, उनकी महिमा का गुणगान करने लग गए। गुरुजी ऐसे, गुरुजी ये, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी छतरपुर में है, ऐसे। एक थाली में 4 लोगों को प्रसाद परोसा जाता है। वो लंगर प्रसाद नहीं होता, वो मेडिसिन होती है, हर दुखों का की दवाई है वो। आंटी अंकल आप हमारे साथ संडे को जाना, हम हर संडे को जाते हैं, आप हमारे साथ चलना। तो सॉरी श्वेता आंटी, पिक्चर ब्लर हो रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मेरे अंकल ने बोला कि हाँ चलेंगे। ऐसे करते करते चलेंगे करते चलता रहा टाइम, पीरियड्स निकलते गए, सालों महीनों निकलते चले गए। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं आया था गुरुजी के पास जाने का। हम गुरुजी ने अभी हमें बुलाया नहीं था, हमारा वो टाइम नहीं था। ये 2014 या 13 या 14 की बात है, 2013 या 14 की बात है, हाँ जी। तो उसके बाद हम कभी उनसे मिले नहीं, या कहीं मिलते थे तो बस हाय हेलो हो जाती थी, और हमारे माइंड में नहीं आया कि उन्होंने बोला तो हमें एक बार सोचना चाहिए, वहां जाना चाहिए। उसके बाद 2016 में मेरे ब्रदर के साथ ये एक्सीडेंट होता है। मेरे भैया हम सबको छोड़ के चले जाते हैं और मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ। दिन रात सोचती हूँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मेरे 2 बच्चे, उनको उस वक्त तो मेरी छोटी बेटी भी 1 साल कुछ की थी, तो मतलब बच्चों पर भी ध्यान नहीं जाता था। हाँ, डिप्रेशन में नहीं जाने दिया गुरुजी ने, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर तक टूट गई थी। फिर उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक आध्यात्मिकता की जरूरत है, आध्यात्मिक रास्ते की जरूरत है। तो उस वक्त मुझे ऐसा मन में आया, एक्चुअली में मेरे ब्रदर जो हैं, बड़े ब्रदर, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर, मेरे जेठ जी, उन्होंने आनंदपुर वालों का नाम लिया था।
तो वो भी कहते थे कि तुम लोग भी उनका नाम ले लो। हम लोगों को मतलब कोई खिंचाव नहीं आता था कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मन में जरूर आने लग गया भैया मेरे ब्रदर की डेथ के बाद कि जो अध्यात्म का एक रास्ता नजर आने लग गया कि नहीं, हमें गुरु धारना है, हमें किसी गुरु के पास जाना है। कोई कहता था फलाने के पास चले जाओ। मेरे मम्मी, जो मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा वो लोग थे, भाभी भैया, वो कहते थे यहाँ के गुरु यहाँ आना शुरू कर दो। एक्चुअली मैं शादी से पहले तो उन्हीं के पास, तो उधर के गुरु दूसरे थे, वहां आना जाना था, माथा टेकना था, वहां जाती थी मैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था जैसे एक प्यास थी मेरी जिंदगी में, जो वो प्यास मेरी बुझ नहीं रही थी। जो प्यास मेरी छतरपुर गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे गुरुजी के आश्रम में जाके जो मेरी प्यास वो बुझी थी ना, वो प्यास उस टाइम पे नहीं बुझ रही थी। मैं परेशान थी, मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो एक दिन ऐसे ही कुछ टाइम ऐसे चलता रहा, 2-3 महीने 4 महीने निकल गए। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई हुई थी और सिस्टर इन लॉ की उधर से रोड पर देखा कि गुरुजी की पालकी कोई बड़े बैंड और ढोल के साथ लेकर जा रहा था। तो मैंने पहली बार गुरुजी को ब्लैक चोले में दर्शन किए थे। जो गुरुजी का सुप्रीम पावर वाला स्वरूप है, गुरुजी ब्लैक चोले स्टॉल में है। तो वो बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी बैठे हैं, पालकी में विराजमान है, वो रोड पे ढोल नगाड़ों के साथ संगत ले जा रही थी। तब मेरा ध्यान गया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि ये गुरुजी हैं। मेरी बेटी ने इनके घर, इनके यहाँ जाना शुरू किया 1 साल से। तो मैंने, तब मुझे लगा हाँ, वो शायद मेरा टाइम आ गया था। गुरुजी मुझे अपनी ओर उन्होंने खींचना शुरू कर दिया था। अब मैंने उनकी बेटी से पूछना शुरू किया, सारी बातें जाननी शुरू की, कैसे हैं, कौन है, कब खुलता है, टाइमिंग क्या है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी ने मुझे सब बताया कि ऐसे ऐसे थाली में प्रसाद मिलता है, 4 लोगों को खाना होता है, कुछ छोड़ना नहीं होता है, अंश भी नहीं छोड़ना होता है, जल प्रसाद की लास्ट बूंद तक आपको पीनी होती है, ये अमृत होता है। सब उसने समझाया, ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब में गुरुजी को देखना शुरू किया। यूट्यूब में गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के बारे में जानना, एक क्यूरियोसिटी जो थी वो मेरी आई। वो ज्यादा मैं क्यूरियस हो गई थी गुरुजी को लेके। दिन रात 2-2 बजे तक रात को, या सुबह उठना, नाश्ता हो रहा है 10 बजे 9 बजे यूट्यूब ऑन कर देना, चल रहे हैं गुरुजी के भजन सत्संग, और उनके बारे में जानने की कोशिश करने की, अंदर की ज्यादा से ज्यादा जानूं। अब एक दिन गुरुजी का एक भजन आता है जिसने मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी से कनेक्ट किया था। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। शुक्राना गुरुजी, उस पल का शुक्राना आपका। तो उस भजन को गुरुजी ने मेरे लिए भेजा और मुझे कनेक्ट किया अपने साथ फर्स्ट टाइम। और ऐसे वो भजन सुनती रही। और भी गुरुजी के तुम ठाकुर सोई सोई देवे, ये वाला शब्द। फिर धीरे धीरे गुरुजी वो शब्द भेजते चले गए, मैं सुनती गई, कनेक्ट होती गई। धीरे धीरे सावन आया। मेरे भाई की डेथ को पूरा 1 साल 21 जुलाई को हो गया था। और एक दिन था कि मैंने सावन में सोचा, बच्चों को स्कूल डेली का चक्कर होता है, तो मैं ना संडे को कल सुबह उठूंगी और गुरुजी को शिवलिंग पर, शिव जी को जाके शिव जी को जल चढ़ा के आऊंगी संडे को। तो नहीं सॉरी, अब की मंडे को मैं, सॉरी गुरुजी, अब की मंडे को मैं गुरुजी को ना शिवलिंग पे जल चढ़ा के आऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे संडे को ही 8 बजे उठा दिया, एक दिन पहले ही। क्योंकि मैं ये सैटरडे को सोच के बैठी थी रात को कि इस बार मैं मंडे को गुरुजी को शिव जी को जल चढ़ा के आऊंगी। और संडे को गुरुजी ने मुझे 8 बजे उठाया और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं शहद, जल, दूध सब मैंने कलेक्ट किया, थाली बनाई और अपने साथ वाले मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चली गई सुबह सुबह और वहां पे जल चढ़ाया। जैसे ही मैंने जल चढ़ाया, जल की धार चढ़ाई और जैसे ही शहद चढ़ाया, शहद के बाद फिर मैंने दूध की धार चढ़ाई, तो पहली बार जो गुरुजी ने मेरे साथ मुझे दर्शन दिए, शिवलिंग के ऊपर शहद से पूरा ओम का शेप बन गया था। और वो देखकर मैं बहुत तेज, मुझे झटका जैसे लगता है अंदर से कि इस लाइफ में, मतलब मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा अलग देखा था मैंने उस दिन। कुछ ऐसा देखा था जो कभी नहीं देखा था आज से पहले। एक मिरेकल या आंखों में कुछ ऐसा मतलब हो गया था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छतरपुर जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे आप छतरपुर लेके जाओ। मेरे अंकल को फिर मैंने किसी संगत आंटी से, किसी से फोन पे टाइमिंग कंफर्म करी
तो हम गुरुजी ने हमें, वो डेट थी 22 जुलाई 2017। मेरे ब्रदर को 21 जुलाई 2016 को मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी, और पूरे 1 साल बाद गुरुजी ने 22 जुलाई 2017 को मुझे अपने दरबार बुलाया था, क्योंकि इस टूटे हुए इंसान को गुरुजी ने उस वक्त पनाह दी जिस वक्त शायद मेरी माँ, मेरे पापा कोई संभाल नहीं पाता। जो गुरुजी हैं वो सबसे ऊपर है, उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हम जिंदगी भर इधर उधर भटकते हैं संगत जी, हर जगह भटकते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, अपनी मन्नतें, हर जगह सब करते हैं। लेकिन जब हम इनके पास चले जाते हैं ना, हम जब इनके पास चले जाते हैं तो इनके पास जाने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है संगत जी, कहीं भी, क्योंकि ये ऐसा द्वार है, यहाँ पे ऐसी पावर है, ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि वो किसी को भी कहीं नहीं जाने देते हैं, कहीं भी नहीं जाने देते हैं। वो ऐसी, उनके प्यार में मैग्नेटिक पावर है ना, उनके प्यार में जो पावर है, इतना सानिध्य, इतना स्नेह है, वो कहीं खुद भी कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है संगत जी, कहीं जा ही नहीं सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारा हाथ पकड़ के ऐसा पकड़ते हैं ना, वो जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते हैं। और आई लव यू गुरुजी, उस टाइम पे आपने संभाला। तो ऐसे हुई थी संगत जी मेरी जर्नी, गुरुजी ने अपने से जोड़ा, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट की। फिर उस दिन के बाद से मेरे आंसू धीरे धीरे सूखते चले गए। आज ये टाइम है, 5 साल हो जाएंगे, गुरुजी ने दुख का एक आंसू नहीं दिया। जिसको कहते हैं ना दुख, इंसान टूट जाए, टूटने भी नहीं दिया। एक तो जो टूटे हुए को जोड़ा, और ऐसा जोड़ा कि उसमें से दरार भी नहीं रहने, इतनी सी दरार भी नहीं रहने दी, इतनी सी भी संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आज कभी नहीं रोने देते, रोती भी हूं ना तो सिर्फ गुरुजी के प्यार में रोती हूँ। उनसे जब मोहब्बत होती है, उनसे प्यार होता है, जब दिल अंदर से हिलोरे मारता है ना, तब आंखों में आंसू आते हैं। और गुरुजी ऐसे करके अपने दिल से लगाते हैं, मुझे फील कराते हैं कि मैं तेरे नाल हूं। बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, बहुत प्यारे हैं, सबको ब्लेस करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत ब्लेस हूँ, मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत ब्लेसिंग, झोलियां भर भर के ब्लेसिंग दी हैं, लुट लो, सारे लुट लो, सबको देते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स तो बिखरी पड़ी हैं, उठाने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। तो गुरुजी भी वो नजर, वो प्यार भी वही बख्शते हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी वो नजर और नजरिया भी आप ही बख्शो, कि हम आपको पहचान सके, हम आपको जान सके। अंदर से आपको पुकारते हैं ना तो आप फटाफट आ जाते हो, फटाफट भाग के आते हो, कहीं जाते ही नहीं हो आप, हमारे अंग संग हर पल रहते हो। गुरुजी ने इतने सत्संग संगत जी दिए हैं ना। मैं एक और आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अंकल का सत्संग है। लॉकडाउन से पहले गुरुजी ने मेरे अंकल को एक प्री वेडिंग शूट दिया था, हमारा फोटोग्राफी का काम है। तो मेरे अंकल, आई लव यू गुरुजी, मेरे अंकल प्री वेडिंग शूट पे जयपुर जा रहे थे अपनी यूनिट के लड़कों के साथ, और उस यूनिट में एक गुरुजी संगत अंकल थे, मतलब जो कैमरा चलाते हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो वो मेरे अंकल और 3 लड़के या 4 लड़के थे इनके साथ, ये कार में गए थे, जयपुर जा रहे थे। जयपुर ये पहुंच गए थे सुबह, ये 6 बजे या 5 बजे निकले थे, और जयपुर शायद एंट्री कर चुके थे ये। और संगत जी मैं घर में थी, मेरे बच्चे थे, मेरी मेड आई थी उस वक्त, और बाहर जहाँ गुरुजी विराजमान है, गुरुजी की गद्दी है, वहां पे गुरुजी का एक बहुत बड़ा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला बहुत बड़ा काफी स्वरूप है। स्टैंड पे साइड में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो वो झाड़ू लगा रही थी उस वक्त। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं आंटी, मैंने देखा, तभी तो मैं बार बार उनको आई लव यू बोल रही हूँ। वो स्माइल कर रहे हैं आंटी, मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो वो स्वरूप गुरुजी बाहर बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो झाड़ू लगा रही होती है, तो वो गुरुजी का वो वाला स्वरूप एकदम से बहुत तेज गिरता है नीचे नीचे जमीन पर। गुरुजी का फेस जमीन पर ऐसे बिल्कुल से। तो मैं अंदर होती हूँ और एकदम से डर जाती हूँ कि ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आई है। और मैं बाहर भाग के आती हूँ। मैंने अपनी मेड को पूछा कि आंटी क्या हो गया, आवाज कैसी थी? तो देखा, इतनी देर में मैंने देखा गुरुजी का काफी बड़ा स्वरूप था। वो बिल्कुल मुंह, गुरुजी के फेस, माथा पूरा उल्टा गिरा हुआ था नीचे, गुरुजी ऐसे थे। तो मैं, आंटी कहती हैं कि बेटा भाभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने झाड़ू लगा रही थी, मैं तो उस साइड गई भी नहीं हूँ, मैं आगे से ही झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। और पीछे गुरुजी का, आपके गुरुजी मतलब ऐसे स्टैंड पूरा पलट गया, गुरुजी गिर गए, मतलब उनका स्वरूप गिर गया। मैंने, संगत जी, लिटरली मेरा दिल रोया। मैंने कहा हाय गुरुजी, आपको कितनी चोट लगी होगी, कितना आपके माथे पे दर्द हुआ होगा। मैंने उनको उठाया, उनका माथा सहलाया, साफ किया, लिटरली उनके माथे पर मैंने किस करी, जैसे एक बच्चे को माँ करती है, चोट लग गई या क्या हुआ, ऐसा मुझे फील आया। मैंने उनको फिर से विराजमान किया और उसी वक्त मेरे मन में आया कि गुरुजी क्या सब ठीक है ना? गुरुजी आप ठीक रखना, आज अंकल ड्राइव करके गए हैं गाड़ी, इतनी दूर जयपुर गए हैं, आप सब कुछ ठीक रखना। मेरे मन में जैसे ये थॉट आया और मैंने फटाफट अपने अंकल को फोन किया। मैंने कहा, फोन उठाते ही मेरे अंकल को मैंने बोला, जय गुरुजी आप ठीक हो? कहते हैं तुम्हें क्या हो गया ना, मतलब पूछा कहाँ पहुंचे, क्या है क्या नहीं, और फोन उठाते ही आप ठीक हो? अरे मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे क्या हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली में संगत जी, हाँ, गुरुजी ने इतना मतलब प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दिया ना। जब गाड़ी में हम बैठते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो हमारी, तो जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो बस एक ही बात, गुरुजी को माथा टेकते हैं। हमारा दरबार बना हुआ है कार के अंदर, गुरुजी आओ स्टीयरिंग पे बैठो, संभालो अपनी स्टीयरिंग। तो मेरे अंकल जब बैठते हैं ना, वो कहते हैं आ जाओ गुरुजी गाड़ी चला लो। तो उन्होंने उस वक्त भी यही बात बोली कि जब गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे क्या होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, जयपुर पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी दूर रह गया मेरा शूट का जो जगह है जहां हमने जाना है, शूट करना है, बस थोड़ी दूर पे है, अभी पार्किंग एरिया में पहुंचने वाले हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। उतनी देर में फोन रखते हैं ये, और इनकी गाड़ी बीच में चल रही होती है हाईवे पे, और पता नहीं इनको क्या होता है, गाड़ी को जैसे वही बात हुई कि जैसे गुरुजी ने स्टीयरिंग संभाली थी, पीछे से एक बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी संगत जी, और ये गाड़ी आगे बीच में चला रहे थे, और इनकी गाड़ी को कहते पता नहीं क्या हुआ था कि निधि, पहली बार मैंने गाड़ी को लेफ्ट में टर्न कर दी, जो कि मैं कभी नहीं करता, देख के करता हूँ, फ्रंट के मिरर से पीछे वाले को देखता हूँ, गाड़ी किस तरफ है, सेटिंग मतलब माइंड में रख के तब धीरे से गाड़ी को स्पीड कम करके लेफ्ट में लेकर गाड़ी को रोकता हूँ या पार्क करना होता है। तो कहते पता नहीं मुझे क्या हुआ, 120 या 110 की स्पीड में गाड़ी थी, और एकदम से मैंने लेफ्ट में मतलब टर्न कर दी, जैसे ओवरटेक होती है, और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो एकदम से उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते मारते भी वो गाड़ी बिल्कुल आगे चली गई। संगत जी, मेरे अंकल ने उसी वक्त गाड़ी जब पूरी घूम कर रुकी है बड़ी तेज, और दूसरे जो अंकल पीछे से गाड़ी से वो उतरे हैं, हालांकि इन्होंने बोला कि शायद गलती मेरे से ही थी, मुझे इतनी स्पीड में लेफ्ट में नहीं करना था। उन्होंने उनसे माफी मांगी, सॉरी मेरी गलती थी, आप आराम से जाइए। उसके बाद वो रिलैक्स होकर उन्होंने उसी वक्त मुझे फोन किया, और फोन करते ही जो संगत, गुरुजी की एक अंकल गाड़ी में, हमारे फोटोग्राफर अंकल थे, वो बैठे थे, उनको ये बोला कि देखो मेरी वाइफ का अभी सिर्फ 3 मिनट पहले या 2 मिनट पहले फोन आया था, वो मुझे उसने यही बात पूछी, आप ठीक हो, घर में गुरुजी का स्वरूप गिरा है। उसने मुझे सारी बात बताई। तो अब उसने मुझे फोन किया था और मुझसे ये पूछा कि आप ठीक हो। मैंने यही बोला कि गाड़ी गुरुजी चला रहे थे तो मुझे क्या हो सकता। और वाकई में वो गाड़ी अगर गुरुजी लेफ्ट में ना लेते तो वो पीछे की इतनी स्पीड में आई गाड़ी
से कुछ ना कुछ बहुत भयंकर एक्सीडेंट होना था उस दिन मेरे अंकल का, जो गुरुजी ने घर बैठे वो एक्सीडेंट को मतलब अपने आप को दर्द दे के हमें दर्द से बचाया। उस दिन मेरे अंकल की जान बचाई, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। उस वक्त उन्होंने गाड़ी में बैठे उन अंकल को सारी बात बताई। देखो गुरुजी ने घर बैठे हैं, घर में वो घर स्वरूप नीचे, मतलब गुरुजी ने गिरे हैं, यहाँ मुझे गिरने से बचाया है, वो खुद गिर गए अपने आप। तो मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि आपका शुक्राना। हर पल आपने हमें थामा है, सबको ऐसे ही थामे रखना। हमारा तो आप ही सहारा हो गुरुजी, हमने और कहाँ जाना है आपको छोड़ के, और हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने हमें पकड़ा है। इतनी मजबूत पकड़ है ना गुरुजी आपकी, हम छोड़ना भी चाहे ना हमारी कलाई छूटती ही नहीं है आपके हाथों से, और हम छोड़ भी नहीं सकते आपको, क्योंकि अब हमें आपके प्यार की आदत पड़ गई है गुरुजी। छोटी छोटी गुरुजी छोटी छोटी बातें होती है ना, वो भी हमें अब आदत पड़ गई है। गुरुजी ये, गुरुजी ऐसे, गुरुजी अब आपने देखना है। छोटी सी एक ड्रेस भी चूज करनी होती है ना संगत जी, तो गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी बताओ ना कौन सी ड्रेस पहनूं, तो गुरुजी फटाक से बता देते हैं आज ए ड्रेस पा। आज भी मैं कुछ और सूट पहनने वाली थी, गुरुजी ने मुझे कहा ये सूट पहना, तो मैंने ये सूट पहना, जबकि वो सूट मैंने निकाल भी लिया था। तो बस गुरुजी है, गुरुजी ने ऐसे कनेक्शन बनाया है कि इतना प्यार दिया है। बस संगत जी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, बाकी गुरुजी करने कराने वाले हैं, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ किसी को, लेकिन इतना जरूर रिक्वेस्ट है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। कहीं भी हैं आप, कहीं भी हैं, बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वॉशरूम में हैं, कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, अब माइंड में गुरुजी से बातें करते हैं। देखिए कितना मजा आता है, कितने अच्छे अच्छे स्वीट से जवाब देते हैं गुरुजी, हर बात का जवाब देते हैं और करके भी दिखाते हैं वो। बस सब कुछ उन पर छोड़ दो, ब्लैंक हो जाओ, ये समझ लो अब मिट्टी की ढेर बन जाओ आप। जैसे ऊपर भगवान की घर में हम मिट्टी के ढेर थे ना, भगवान ने मिट्टी से हमें बना के उसमें जान फूंक के भेजा है, तो बस यहाँ पर भी मिट्टी के ढेर बन जाओ गुरुजी के आगे। देखो वो कैसे आपके अंदर यहाँ पर असली वाली जान फूकते हैं, वो वाली जान फूकेंगे ना कि बस वो मतलब एक प्यार जिसमें होता है प्यार आपको खुद समझ आने लग जाएगा, आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आने लग जाएगी। अब मुझे आने लग गई है ना, 4-5 साल हो गया। मैं तो कहती हूँ गुरुजी पिछले जितने साल जब से जन्म हुआ है और जब तक आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया था, जिंदगी तब भी चल रही थी, हंसी गम खुशी सब कुछ आ रहा था जा रहा था, मकसद नहीं था लाइफ में। पढ़ाई करी, जॉब थोड़ी सी करी 2 साल, उसके बाद शादी हो गई, परिवार बनाया गुरुजी आपने, बच्चे इतने फूल से प्यारे प्यारे ब्लेस्ड बच्चे दिए हैं आपने, आप ब्लेसिंग दी है बच्चों के रूप में, सब कुछ दे दिया। लेकिन उस टाइम जब तक आपने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था ना, अपने पास नहीं बुलाया था, जिंदगी कट रही थी। लेकिन आज एग्जैक्ट 5 सालों से मुझे अपनी जिंदगी के मायने समझ आ गए, आपने समझाए गुरुजी, और इतने खूबसूरत कर दिया ना गुरुजी आपने, जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ कर दी है कि बस अब तो मन करता है गुरुजी आपके साथ ही जीना है, और जीना है, अभी तो और जीना है। तो बस गुरुजी जब तक जीना है ना मैंने, अब इतना आशीर्वाद आप दीजिएगा कि बस आपके साथ आपका नाम सिमरन, आपके सत्संग, ये सत्संग की सेवा तो मुझे जरूर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि मुझे आपके सत्संग शेयर करने में एक बहुत आनंद आता है। पहले मैं बहुत डरती थी, किसी के सामने भी कुछ नहीं बोल पाती थी। शुक्राना भी घर में सत्संग होता था या कहीं सत्संग होता था, शुक्राना करते हुए भी लगता था कि मैं कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी शुक्राना आप घर आए, आपने सत्संग कराया, थैंक यू शुक्राना, बस उसमें भी लगता था कि अब मेरी बारी आनी है शुक्राना करने की। लेकिन गुरुजी आपने जब पहला सत्संग लाइव करवाया था ना, करवा चौथ से 1 दिन पहले, वो दिन ये भी एक संगत जी सत्संग ही हुआ था मेरे साथ कि मैं बहुत डरती थी। और जब 3 नवंबर को गुरुजी ने फर्स्ट सत्संग कराया था, अभी लास्ट, वो फर्स्ट सत्संग था मेरी लाइफ का, लाइव सबके साथ, संगत के साथ। उसके बाद तो मुझे इतना प्यार गुरुजी ने दे दिया ना, इतना प्यार कि मेरे अंदर का डर ही निकाल दिया, एकदम से डर निकाल दिया।
और अब तो ऐसा होता है कि मुझे सत्संग की प्यास लगती है कि मुझे कोई कहे तो मैं सत्संग शेयर करूं, अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान करूं। गुरुजी बस मुझे मुझे ये सेवा जरूर देना, मुझे क्या सबको देना, अपनी सत्संग शेयर करने की सेवा और शक्ति उसमें। क्योंकि जो संगत जी आप सत्संग शेयर करते हो ना, आपको 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 नहीं पता होता कि जो सत्संग आप शेयर कर रहे हो, आपके सत्संग से किसको क्या आंसर मिल रहा है। आज गुरुजी ने मुझसे जो सत्संग शेयर करवाए हैं, पता नहीं किसको क्या गुरुजी ने आंसर दिए हैं। और हर सत्संग में कुछ ना कुछ आंसर गुरुजी का छुपा होता है और वो 100% सबको आंसर देते हैं, सत्संग के थ्रू देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपके सत्संग शेयर करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने मेरे अंकल को, परिवार को, सबको ब्लेस किया। संगत जी उन पर छोड़ दीजिए सब कुछ, सब देख लेंगे वो। और हमेशा स्माइलिंग फेस, हमेशा स्माइल करो। तो कभी फेस पे किसी को दुख तो गुरुजी आने ही नहीं देंगे, और अगर आ भी गए ना दुख, तो वो उस दुख और हमारे बीच में आके खड़े हो जाएंगे। उसका असर भी नहीं पड़ने देंगे हमारी लाइफ पे कि वो दुखों का क्या मतलब है। कुछ नहीं है, गुरुजी बैठे हैं उन दुखों को संभालने के लिए भी, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। ये शुक्र है कि हमारे कर्म कटवा रहे हैं, यहीं पर कटवा रहे हैं। हमें जन्मों जन्मों के कहते हैं ना, वो बुरे कर्मों से छुटकारा यहीं पर, और जल्दी जल्दी दिलवा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर्म कटवा रहे हैं। कर्म तो हमने किए ही हैं। कुछ ऐसे कर्म है संगत जी जो हमें खुद को ही नहीं पता होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं। किसी को सोच से बुरे कर्म कर देते हैं, अपने कर्म बना लेते हैं बुरी सोच के साथ। किसी के साथ हम कुछ गलत बोल के, बोल वाले कर्म बना लेते हैं। किसी के साथ कर्म कर देते हैं, ऐसा कुछ गलत कर देते हैं कि जिसमें हमारे कर्म और तैयार हो जाते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेस करिए, बस सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए कि हम आपके नाम को, आपके नाम के सहारे चलें। आपके नाम को कभी ये ना होने दे कि गुरुजी संगत होके हमने ऐसा गलत काम किया। ऐसी कभी सोच मत, किसी की भी मत बनाइएगा। गुरुजी सबको ब्लेस करिए, सबको अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, मानवता के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए, दुनिया में कुछ भी है सबके लिए अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा करें। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और याद आया मुझे अभी। प्यारे गुरुजी आई लव यू। अभी 15-20 दिन हुए हैं। एक्चुअली मैं ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। अक्टूबर में मेरी बहुत तबीयत खराब चल रही थी। अक्टूबर में गुरुजी ने उस टाइम भी बहुत संभाल लिया मुझे। अब बहुत 99% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा वेट कम है। गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी बस 5 किलो वेट और बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। तो वो भी कर देंगे। अब हुआ ये था कि तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से, वो भी सत्संग में शेयर करूंगी कि मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत कैसे खराब हुई, क्या क्या हुआ था और गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला। लेकिन एक छोटा सा सत्संग मेरे माइंड में, शायद गुरुजी ने मुझे अभी हिंट दिया है, मुझे वो सुनाना पहले चाहिए। वो दवाइयों से और मेरी तबीयत जो खराब हुई, विटामिन डी और शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गई थी, उसकी वजह से तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसका असर कहीं ना कहीं मेरे बालों पे हो गया था संगत जी। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ बिल्कुल वाइट हो गया था, इतना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ वाइट हो गया था। ऐसा लगता था जैसे स्कैल्प पे बहुत वाइट वाइट पाउडर जमा हुआ है। डैंड्रफ भी था लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट सा होता था। मुझे मेरे एक रिलेटिव ने बोला भी कि आपको ये वाइट वाइट सा कुछ हो रहा है। उस दिन तो मुझे एकदम टेंशन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, और फेस के बिल्कुल फ्रंट फेस एकदम सामने, ये तो सही नहीं है। मैं दिन में 3-3 4-4 बार जाऊं मिरर के आगे, देखूं, कभी कुछ टेंशन हो गई। जब भी 1-2 सत्संग में गई, उस बीच में सत्संग में गई जब मैं, तो जब भी वहाँ जल प्रसाद पीती थी, लास्ट ड्रॉप के बाद वो जल जो होता था वो यहाँ लगा लेती थी। और वो भी चलता रहा, घर में भी गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही।
लेकिन गुरुजी को जाके अपने प्यारे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये फ्रंट का मैटर है, ये प्लीज इसको ठीक करो, मेरे बालों को आप ब्लेस करो, और बहुत खराब लगेगा, बाल यहाँ से वाइट वाइट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उड़ गए हैं सारे, मतलब हाई थे ही नहीं बाल संगत जी। मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो यहाँ पे बाल हो गए ऐसे, तो प्लीज कुछ करो ना, आप ब्लेस करो ना। संगत जी बस कर दिया ब्लेस। नेक्स्ट डे चंदन टीका लिया गुरुजी के माथे पे चंदन टीका लगाया और यहाँ लगा लिया, दो या 3 बार संगत जी यहाँ पे चंदन टीका लगाया। उसके बाद तो भूल ही गई, धीरे धीरे ये देखिए अब आपके सामने है, ये देखिए संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब ऐसे आते हैं, ये देखिए अब तो ये फेस पर ऐसे आते हैं, अब इनको संभालना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल वाइट, ये है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी हो गई आज गुरुजी आपके प्यार में, कमली हो गई यहाँ गुरुजी तेरे प्यार में। तो शुक्राना गुरुजी, आपने शायद सुनवाना था ये सत्संग। है तो बहुत छोटा सा सत्संग, छोटा बड़ा नहीं होता संगत जी, लेकिन एक बता रही हूँ, मेरे मन में आया, मैं अभी सत्संग कुछ और शेयर करने लगी थी, लेकिन मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ये पहले बताती हूँ, शायद किसी संगत को आंसर मिल जाए। तो गुरुजी तो हमारे ऐसे ही हैं, उन्होंने याद दिलाया। सत्संग तो हमारे बस में है ही नहीं कि हम अपने वर्ड्स या अपना कुछ करें, बैठ जाते हैं, गुरुजी शुरू हो जाओ, बस शुरू करवाओ अब सत्संग, और गुरुजी बुलवाना शुरू करते हैं। गुरुजी ने जो बुलवाना है वही बुलवाना है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे और अभी भी खाली हाथ है, जाते हुए भी खाली हाथ ही जाना है। तो पहले बीच का जो मैटर है ना, उसमें भी खाली हाथ ही हो जाओ। आए खाली हाथ से, जाना खाली हाथ है, लेकिन जो बीच का मैटर है, जो हम भर भर के रखते हैं कि सब मेरा है, हमारा है, सब उनका है, सब गुरुजी का है, और गुरुजी में ही है सब कुछ। जिस दिन ये हाथ खाली हो जाएंगे ना संगत जी, अपने आप गुरुजी अपने हमें भर लेंगे यहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। जय गुरुजी। जी संगत जी, रीमा आंटी, सत्संग तो सत्संग होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा, शुक्राना है गुरुजी का। सत्संग तो गुरुजी की महिमा है, जितनी महिमा गा लो उतनी कम है, श्वास श्वास गा लो वो भी कम है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं नेक्स्ट टाइम और सत्संग शेयर करूंगी, गुरुजी चाहेंगे। जी निकिता आंटी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, बिल्कुल जी। मुझे ये थोड़ा सा ट्राइपॉड जो है थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सॉरी थोड़ी देर के लिए, सॉरी संगत जी, मैं अभी दर्शन कराती हूँ। शैलिका आंटी, थैंक यू गुरुजी। देखिए आपने आंटी को जवाब आंसर दे ही दिया, शायद इसीलिए आपने मेरे मन में ये थॉट डाला था कि ये सत्संग शेयर करूं, जबकि मैं सत्संग कुछ और शेयर करने जा रही थी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर सत्संग तो बहुत हैं, सत्संग तो इतने हैं कि नहीं खत्म होते। सत्संग गुरुजी इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, रात भी हो जाए फिर सुबह निकल आए, इतने सत्संग है। जी आंटी, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। गुरुजी के फेस पे कुछ है। गुरुजी आंटी, गुरुजी तो सबको नजर बख्शते हैं, दर्शन जिनको दर्शन देने हैं गुरुजी ने उनको दर्शन देने हैं, और वो ही नजर भी गुरुजी ने वैसी बख्शनी है। तो सॉरी, मुझे गुरुजी के फेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आंटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। गुरुजी दर्शन आपको दे रहे हैं, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। गुरुजी के फेस पर कुछ है। मनदीप आंटी,
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी यहाँ पे हैंगिंग्स लटके हुए हैं, ये वो हैं, आई थिंक आपको ये दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओके संगत जी, अब आज्ञा दीजिए, अब आज्ञा दीजिए। संगत जी दर्शन कीजिए गुरु जी। हाँ वत्सला आंटी, हाँ जी सब लोग दर्शन कर लो। आंटी मुझे यहाँ पर सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे हैं। गुरुजी आज आप सब लोग को ब्लेस कर रहे हैं अपने अलग अलग महिमा दिखा दिखाकर। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अच्छा संगत जी मुझे अब आज्ञा दीजिए, गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं नेक्स्ट सत्संग फिर जल्दी शेयर करूंगी। और अभी मैं एक गुरुजी के चरणों में एक शुक्राना भजन गाना चाहती हूँ, गुरुजी को समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी ये मेरा प्यार है आपके लिए, ये मेरा प्यार है आपके लिए, हमारी सारी संगत का आपके लिए प्यार है। और सारी संगत जी आप जहां जहां अपने अपने घरों में ये सुन रहे हैं मेरा सत्संग, और आप भी वहां पे गुरुजी का शुक्राना गाइए मेरे साथ। गुरुजी को समर्पित करते हैं, गुरुजी के चरणों में ढेर सारा प्यार गुरुजी के लिए। और कोई गलती हो, कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती हो तो माफ करिएगा संगत जी। सॉरी गुरुजी, पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, मुझे गाना नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं गा सकती मैं, लेकिन मैं गाना चाहती हूँ, आपके लिए गाना चाहती हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्र गुरु जी तुसी बाह साडी फड़ लई, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। शुक्र गुरु जी तुसी बाह साडी फड़ लई, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। साडी जिंद च जहर घुल जाना सी, जिंद च जहर घुल जाना सी। नहीं ते असी भी रुल जाना सी, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। शुक्र गुरु जी तुसी बाह साडी फड़ लई, नहीं ते असी भी रुल जाना सी, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। सबर मेरे दी होर परीक्षा ना लो मेरे दाता, अनमन धन तो राजी रखना बख्शो ए सौगाता। सबर मेरे दी होर परीक्षा ना लो मेरे दाता, अनमन तन तो राजी रखना बख्शो ए सौगाता। सानू अपने छड़ टुर जाना सी, अपने छड़ टुर जाना सी। नहीं ते असी भी रुल जाना सी, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। शुक्र गुरु जी तुसी बाह साडी फड़ लई, नहीं ते असी भी रुल जाना सी, नहीं ते असी भी रुल जाना सी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप सबसे भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। गुरुजी तो हिम्मत बहुत देते हैं, लेकिन जब गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत सामने हो और उनको सत्संग हम शेयर करते हैं सामने बैठ के और गुरु महाराज बैठे हो, तो ताकत, साहस, हिम्मत दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। सबका प्यार, कहते हैं ना प्यार में बहुत ताकत होती है। ये प्यार की ही ताकत होती है जो हमें जोड़ देती है अपनी संगत से, प्यार से,
अपने गुरुजी से और करीब ले आती है। तो भूल चुक माफ गुरुजी, भूल चुक माफ संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से अब जल्दी जब गुरुजी बुलाएंगे हम फिर आएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, सत्संग शेयर करूंगी मैं। गुरुजी करवाएंगे, मैं नहीं करूंगी, गुरुजी करवाएंगे। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में कि जो करता हूं मैं करता हूं, गलत है। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। सांस भी हमारी नहीं है, हम नहीं ले सकते जब तक उनका हुक्म ना हो। वो सांस भी अंदर वाली बाहर वापस नहीं आ सकती जब तक महाराज की आज्ञा ना हो, उनकी मेहर ना हो। हम सब उनकी मेहर के नीचे हैं, बस उनकी मेहर ही ऊपर है। हम सबके ऊपर बनी रहे, सारी संगत पर, सारी सृष्टि पर। संगत जी, जो ये टाइम पीरियड निकला है गुरुजी ने, कोरोना टाइम 1 साल में, गुरुजी उसका भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना सा भी किसी को कुछ नहीं होने दिया, सारी संगत को अपने आंचल में भर के रखा गुरुजी ने, अपने प्यार के आंचल में बांध के रखा। किसी को जरा सी तपती हवा नहीं लगने दी उस कोरोना की। सब पर मेहर की गुरुजी। सारी सृष्टि का कल्याण करो, आगे भी कल्याण करो। आप नहीं करना है, तुसी करना है गुरुजी। तुसी बैठे हो, तुसी रखनहार हो, तुसी बख्शनहार हो, तुसी दातार हो, सब कुछ गुरुजी आप हो। आप नहीं करना, हम तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे गुरुजी हमारे वट वृक्ष हैं। गुरुजी हमारे वट वृक्ष हैं, वो वट वृक्ष जो जीवन दान देने वाला वृक्ष होता है ना, हमारे गुरुजी वट वृक्ष हैं। और हम गुरुजी की वो छोटे छोटे पत्ते और शाखाएं हैं जो गुरुजी ने अपने से जोड़ा हुआ है, अपने उन शाखाओं और पत्तों रूपी पेड़ के साथ। गुरुजी हमारे वो वट वृक्ष हैं। जादूगर, भगवान, सब एक तरफ। गुरुजी को हम जादूगर भी नहीं कह सकते। जादूगर खेल दिखाता है, नई नई चीजें दिखाता है, कुछ ऐसा करके दिखाता है भ्रम में, या जो हमने कभी नहीं देखा वो चीज करके दिखा देता है। लेकिन जिंदगी नहीं दे सकता, सांसें नहीं दे सकता। जो वो सांसें सिर्फ हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमें देते हैं। मौत से भी बाहर निकालते हैं, हर दुख दर्द तकलीफ बीमारी से बाहर निकालते हैं। हमारे जीवन को साफ सुथरा, भक्तिमय और एक अच्छा और सच्चा इंसान हमें गुरुजी बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता। हमने भगवान को नहीं देखा जब से जिंदगी मिली है, पैदा हुई हूं। शायद हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमने भगवान को देखा है। हम कह सकते हैं हमने भगवान को देखा है, और हम भगवान के साथ जी रहे हैं, क्योंकि हर पल हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमें हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, हर पल ऐसे ही हमें अपने से जोड़े रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना, भक्ति का दान देना गुरुजी। सारी संगत को खूब 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 ब्लेस करना, अमृत में भिगो देना, अपने प्यार के अमृत में गुरुजी। भूल चुक माफ गुरुजी। सत्संग नेक्स्ट टाइम सत्संग और शेयर करूंगी, गुरुजी की आज्ञा होगी तो जरूर। जय गुरुजी देवेंद्र अंकल, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच ऑल प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम संगत जी, थैंक यू सो मच।